नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सर्किट के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका से संबंधित 150 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था दोस्तों? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोर्क के अंदर मृत कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसे माइक्रोस्कोप से देखा, तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे रचनाएं दिखाई दी, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। रॉबर्ट हुक ने इसे सेला कहा और वहीं से सेल यानी कोशिका की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जी कोशिका खोजा था, ये कोशिका मृत कोशिका थी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ही मारिएगा सही आंसर में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो दोस्तों तो भी आपको रॉबर्ट हुक ही बताना है। और कब की थी? 1665 ईस्वी में। किसके अंदर किया था? तो कॉर्क के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, अगर बात की जाए जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम लिविनहुक ने किया था। और कब किया था दोस्तों? तो 1674 ईस्वी में किया था। दोस्तों, लिविनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज बैक्टीरिया को खोजा था। लिविनहुक के बारे में मैं आपको जानकारी और दे दूँ। लिविनहुक ने जीवित कोशिका को खोजा, इसके अलावा आरबीसी की भी खोज की थी, स्पर्म यानी शुक्राणुओं की भी खोज की थी, कृतिका की भी खोज की थी और प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कार्ल पी स्वानसन को कहते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता अरुण कुमार शर्मा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के जो लेखक है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करने के बाद माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सूक्ष्म विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है, जिसे पीपीएलओ और एमएलओ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, ये सबसे छोटा होता है, परंतु इसका आकार कितना होता है? तो इसका जो आकार होता है वह होता है 0.1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसका आकार कितना होता है दोस्तों? तो 170 गुना 135 यानी मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है शुक्राणु कोशिका, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, शुक्राणु कोशिका का आकार कितना होता है? तो 5 से लेकर के 6 माइक्रोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा होता है तो शुक्राणु कोशिका होती, परंतु सबसे लंबी कोशिका पूछा हुआ है तो हम बोलेंगे यहाँ पर तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, तंत्रिका कोशिका जो होता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और इसका आकार जो होता है वो 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तंत्रिका कोशिका में पुनर्विभाजन की क्षमता बहुत कम यानी न के बराबर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन्म के बाद मानव किस किस कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन या पुनः विभाजन की क्षमता बहुत कम होता है। तो दोस्तों, जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। परंतु सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु कोशिका होती है, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का आकार बताओ। तो दोस्तों आरबीसी, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, इसका जो आकार होता है वो होता है 7.5 माइक्रोमीटर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिल करके बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से मिल करके बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो दोस्तों कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन से मिल करके बनी होती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पशु कोशिका की बाहरी सुरक्षा कौन प्रदान करता है। दोस्तों पशु कोशिका का मतलब होता है जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका की जो बाहरी सुरक्षा है वह प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका झिल्ली। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और जंतु कोशिका में सबसे बाहर यही झिल्ली पाई जाती है। अगर आपसे बात की जाए पौधों की कोशिका में, तो पौधों कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, परंतु यहाँ पर बात की है पशु कोशिका, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका झिल्ली ही पशु कोशिका के बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और चयनात्मक प्रगामी झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह द्रव मोजेक मॉडल पर कार्य करता है। दोस्तों दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि फ्लूइड मोजेक मॉडल पर निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है, तो आपको बताना है कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या फिर चयनात्मक प्रगामी झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। और इसे किसने दिया था, तो सिंगर और निकोलसन ने इसे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है किसने दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका का ऊर्जागिरी, जिसे पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एटीपी में तकरीबन 7.2 किलो जूल ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु की कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है जो कि जीवाणु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है। तो दोस्तों कोशिका में चयापचय यानी ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कोशिका में क्या होता है, चयापचय की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिकीय श्वसन निम्नलिखित में से किस में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में ही दोस्तों कोशिकीय श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों जीवाणु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 0 होती है, यानी कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुदरबी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जुदरबी की खोज किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरकिंजे ने जुदरबी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुदरबी को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्सले ने जुदरबी को जीवन का भौतिक आधार कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस कौन सा अंग है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर इन चारों में से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। दोस्तों यहाँ न्यूक्लियस कहने का मतलब है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर यानी केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूत्रकणिका। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका झिल्ली की संरचना में क्या पाया जाता है? यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और लिपिड। कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है और इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस में एक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का और लाइसोसोम के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का बना घना जाल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग अंतःप्रदब जालिका के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में लिपिड संश्लेषित होता है? दोस्तों लिपिड का मतलब होता है वसा, और आपको बताना है कि इन चारों में से वसा कहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग चिकनी अंतःप्रदब जालिका के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अंतःप्रदब जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रदब जालिका और चिकनी अंतःप्रदब जालिका। खुरदरी अंतःप्रदब जालिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रदब जालिका को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। खुरदरी अंतःप्रदब जालिका के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाया जाता है, इसलिए ये खुरदरी होती है और इसका काम प्रोटीन का निर्माण करना होता है, जबकि चिकनी अंतःप्रदब जालिका के ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाया जाता है और ये वसा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में राइबोसोम पाया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि खुरदरी अंतःप्रदब जालिका के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, RER। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवक। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिड, जिसे लवक के नाम से भी जाना जाता है, किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों जो प्लास्टिक जो लवक है ये केवल और केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों लवक के बारे में मैं आपको बता दूं कि लवक की खोज हैकेल ने किया था, जबकि इस शब्द को सिम्पर ने दिया था। लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट को बड़ी लवक और ल्यूकोप्लास्ट को अवड़ी लवक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों हरित लवक के बारे में बता दो कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, यह पत्तियों में पाया जाता है, यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें थोड़ा डीएनए भी होता है और यह हरे रंग का होता है। जबकि अगर क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात की जाए तो यह रंगीन रंग का होता है, यह फलों और फूलों को विभिन्न रंग देता है, इसे रंगीन प्लास्टिड भी कहते हैं। अवड़ी लवक के बारे में बात की जाए दोस्तों तो यह सफ़ेद रंग का होता है, यह मुख्यतः जड़ में पाया जाता है और यह खनिज पदार्थों का भंडारण करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग कौन देता है?
तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लास्टिड होती है 3 प्रकार की होती है और जो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। ये पत्तियों का हरा रंग देने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगहीन और श्वेत प्लास्टिक है, इनमें से आपको बताना है कि रंगहीन और श्वेत प्लास्टिक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवड़ी लवक, या फिर जिसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। यह रंगहीन और श्वेत प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन फल और फूलों को विभिन्न रंग देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वड़ी लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट, जो कि फलों और फूलों को विभिन्न रंग देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है अवशिष्ट पदार्थों का नाश करना, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी काय के अंदर लाइसोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेयोसिस, जिसे समसूत्रित कोशिका विभाजन भी कहते हैं, में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? तो दोस्तों मेयोसिस प्रक्रिया के दौरान एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है? दोस्तों साइटोप्लाज्म का मतलब है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का संकेंद्रण किस चरण में होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का संकेंद्रण किस चरण में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम का संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन के दौरान साइटोकाइनेसिस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों साइटोकाइनेसिस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जब कोशिका विभाजन के दौरान साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस के रूप में जानते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेज में क्या होता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोफेज में क्रोमोसोम का संकेंद्रण होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की कोशिका बैक्टीरिया में पाया जाता है? दोस्तों को बताना है कि बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो बैक्टीरिया होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में रासायनिक प्रतिक्रिया किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया किस स्थान पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिक सामग्री का वाहक है। दोस्तों आपको बताना है कि आनुवांशिक सामग्री का वाहक कौन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों आपको इसको अच्छे से देखना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। जीन आनुवांशिक सामग्री का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में कोशिका का डीएनए पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका का डीएनए कहाँ पाया जाता है। दोस्तों कोशिका का डीएनए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दी कि कोशिका में 3 जगह डीएनए पाया जाता है, एक केंद्रक में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में और तीसरा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की दीवार किस में पाई जाती है? कोशिका की दीवार किस में पाई जाती है? इसका मतलब यह है दोस्तों आपको बताना है कि जो कोशिका भित्ति होती है ये इन चारों में से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है मैंने आपको बताया था कि यह क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में पाया जाता है, जो कि प्लास्टिड का एक पार्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कोशिका का गेट कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से कोशिका का गेट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को कोशिका का गेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों राइबोसोम का क्या कार्य होता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करना। दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका से पदार्थ बाहर निकलते हैं? तो दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम बताना है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जो कोशिका है ये अपने अंदर से पदार्थों को बाहर निकालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका अपशिष्ट और बड़े अणु को कोशिका द्रव से कोशिका से बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य पर। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहाँ होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। और दोस्तों, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक समसूत्री कोशिका विभाजन जिसके द्वारा एक कोशिका दो कोशिका में बनती है, जबकि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका चार कोशिका में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा अंग क्रोमोसोम को विभाजित करता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा अंग क्रोमोसोम को विभाजित करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोटिक स्पिंडल, जिसे हम लोग स्पिंडल फाइबर के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या फिर डाकघर कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय को। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस या फिर डाकघर भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका अंगक जो सरल संक्रामक को जटिल संक्रामक में बदलता है कौन है? दोस्तों, आपको इन चारों में से बताना है कि कौन एक सरल संक्रामक को जटिल संक्रामक में बदलता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी काय। गोल्जी काय सरल संक्रामक को जटिल संक्रामक में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है और राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र या फिर इसे कोशिका का मस्तिष्क या फिर ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूत्रकणिका, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के से भी जानते हैं। और इसी के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे मिलकर के बनी होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। सेलुलोज से मिलकर के कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिड, जिसे लवक भी कहा जाता है, का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों, आपको इन चारों ऑप्शन से बताना है कि लवक का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण करना प्लवक का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कोशिका के कंट्रोल सेंटर कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में आरएनए का संश्लेषण होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक के अंदर आरएनए का संश्लेषण होता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या को आधा करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार की कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेयोसिस, जिससे हम लोग अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इसमें एक कोशिका 4 कोशिका में बढ़ती है और उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मानव शरीर के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 जोड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु कोशिका की बाहरी परत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है ये जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइटोस्केलेटन का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि साइटोस्केलेटन का कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोशिका को आकार देना साइटोस्केलेटन का कार्य होता है। दोस्तों ये बहुत लंबे लंबे तंतु के समान रचना होती है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और यह कोशिका को आकार देने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का अवशिष्ट पदार्थ किस अंग में नष्ट होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह किस अंग में जाकर के नष्ट होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर अवशिष्ट पदार्थ हो क्या है, अवशिष्ट पदार्थ नष्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों इसकी खोज डी डबे ने किया था और इसमें एंजाइम भरा रहता है। तो दोस्तों आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो आपको बोलना है डी डबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। और इसका और पूछेगा दोस्तों कि इसमें क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कि इसमें एंजाइम भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के किस अंग को एटम बम भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो एंजाइम पाया जाता है जब ये लाइसोसोम फट जाता है तो इसका बाहर इसमें अंदर जो मौजूद एंजाइम बाहर निकल करके कोशिका के बाकी अंग को ख़त्म कर देती है। इसलिए दोस्तों इसको कोशिका का एटम बम या फिर आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका के लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एंजाइम पाया जाता है जब ये फट जाता है तो वह एंजाइम बाहर निकल करके बाकी कोशिका को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों की कोशिकाओं में किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड यानी लवक। परंतु अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी लवक में, तो आपको बोलना है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका का कौन सा अंग अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोल्जिकाए। गोल्जिकाए कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। परंतु अगर लाइसोसोम के बारे में बात की जाए तो लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का कौन सा अंग विभाजन के दौरान क्रोमोसोम का विभाजन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की को विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है की संरचना किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना होता है। दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपरिगम्य झिल्ली होती है, इसे चयनात्मक परिगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कोशिका का इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को कोशिका का इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइटोप्लाज्म का प्रमुख घटक क्या होता है? तो दोस्तों साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का प्रमुख घटक जल यानी पानी होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिका का दीवार में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों पादप कोशिका का दीवार कहने का मतलब है कि पौधों की कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। सेलुलोज पादप कोशिका की कोशिका भित्ति यानी कोशिका के दीवार में पाया जाता है। दोस्तों कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉल और रिस्का ने दोनों ने मिल करके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में कोशिका का डीएनए पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका का डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों के अंदर कोशिका का डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोसिस और मेयोसिस में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोसिस में एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, जबकि मेयोसिस में एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन में सबसे पहले कौन सा चरण आता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से कोशिका विभाजन में सबसे पहला चरण कौन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। प्रोफेज जो होता है कोशिका विभाजन का प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्जी यंत्र का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोल्जी यंत्र का काम स्रावी करना होता है। दोस्तों गोल्जी यंत्र का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है माइटोसिस का अंतिम चरण? तो दोस्तों आपको बताना है कि माइटोसिस का अंतिम चरण क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोसिस का अंतिम चरण जो होता है वो होता है टेलोफेज, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में कोशिका का ऊर्जा स्रोत एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किस में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में डीएनए का आनुवांशिक सामग्री होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि डीएनए का आनुवांशिक सामग्री किस अंग में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में डीएनए का आनुवांशिक सामग्री पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी डवे ने लाइसोसोम को सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रक्रिया से कोशिका के भीतर पानी और पदार्थों का प्रवेश और निकासी होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण और परासरण दोनों प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के भीतर पानी और पदार्थों का प्रवेश और निकासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में जीवाणु और वायरस से रक्षा किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका का अंदर जीवाणु और वायरस से रक्षा कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लेडेन और स्वान दोनों ने मिल करके कोशिका विभाजन को दिया था। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्लेडे है इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ये अवधारणा पेश की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लेडेन और स्वान दोनों ने मिलकर के यह अवधारणा पेश की थी कि सभी जीव चाहे वो पौधे या जंतु हो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुडोल्फ विर्चो ने
विर्चो ने ही बताया था कि जो कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर के बनी होती है, यानी कि दोस्तों जो नई कोशिका आती है वो पुरानी वाली कोशिका ही विभाजित होकर के बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कोशिका का मुख्य कार्य? तो दोस्तों कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों कोशिका का मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करना, विभाजन एवं वृद्धि करना, अनुवांशिक सूचना का भंडारण करना, ये सभी कोशिका का कार्य होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में ऑस्मोसिस किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो दोस्तों ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताना है कि ऑस्मोसिस किस प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का प्रवेश और निकासी ऑस्मोसिस यानी प्राशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की सामग्री को समान रूप में बांटा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार की कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम जो होता है समान रूप में बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे माइटोसिस भी कहते हैं। इसमें एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ती है एवं एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ती है एवं यह जो होता है कई कोशिका में होता है। दोस्तों कई कोशिका का मतलब होता है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं जनन कोशिका को छोड़ करके उन सभी कोशिका को कई कोशिका कहते हैं, और इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसके द्वारा एक कोशिका दो कोशिका का निर्माण करती है और दोनों में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो समान होती है पहले वाली कोशिका के ही तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनन कोशिका में किस प्रकार की कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात की जाए काय की कोशिका में, तो काय की कोशिका के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, परंतु अगर जनन कोशिका के बारे में बात की जाए तो जनन कोशिका के अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की कोशिका के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं? यानी दोस्तों बैक्टीरिया को बताना है किस प्रकार की कोशिका होता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, और बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज लिविनहोक ने 1674 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें 20 राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80 राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 20 राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले केंद्रक को किसने खोजा था? तो दोस्तों केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1831 ईस्वी में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली का कार्य होता है पदार्थों का प्रवेश और निकासी को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइसोसोम में किसका संचय होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो झिल्ली है इसे क्रिस्टी कहते हैं। मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कोशिका का स्ट्रक्चरल घटक कहा जाता है? यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि कौन कोशिका के संरचना को बनाता है। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है इसे कोशिका का स्ट्रक्चरल घटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग से कोशिका की संरचना की सुरक्षा होती है? तो दोस्तों का बताना है कि कोशिका की संरचना की सुरक्षा कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ही कोशिका की संरचना को रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है ये चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिलेक्टिव पर मेम्ब्रेन ये होती है। दोस्तों कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किस में नाभिक नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कोशिका में नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग में कोशिका का विभाजन नियंत्रित होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका विभाजन को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोशिका के विभाजन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की संख्या का आधा होना किसका परिमाण है? तो दोस्तों मियोसिस प्रक्रिया के दौरान क्रोमोसोम जो होती है वो अपनी आधी संख्या में आ जाती है, और इस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन कोशिका का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या का आधा होता है? तो दोस्तों अशुद्ध अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाता है और अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिका 4 कोशिका का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों कोशिका में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन के दौरान आपको बताना है क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए का कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का विभाजन किस चरण में पूरा होता है? तो दोस्तों कोशिका का विभाजन टेलोफेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्लास्टिड का कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कौन सा प्लास्टिड करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लौह भी कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है अंडाणु कोशिका, जिसे ओवम भी कहते हैं और यह महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु कोशिका, जो कोई पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का सबसे छोटा अंग का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेबोजोम। रेबोजोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 46। 46 मानव शरीर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिंपांजी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो दोस्तों चिंपांजी के अंदर टोटल 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों आलू में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो दोस्तों आलू के अंदर टोटल 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा कैसा कोशिकीय जीव होता है? तो दोस्तों जो अमीबा होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है, जबकि हम लोग बहुकोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो दोस्तों आपको बतानी है कि इन चारों में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो दोस्तों स्पाइरोगाइरा एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो दोस्तों क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलकर के बना होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों आपको बताना है कोशिका भित्ति कैसा होता है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है पारगम्य होती है, लेकिन अगर बात की जाए कोशिका झिल्ली के, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वह चयनात्मक पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए में पाए जाने वाले 4 मुख्य नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? तो दोस्तों डीएनए के अंदर 4 बेस पाए जाते हैं और उनका नाम होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए की बुनियादी संरचनात्मक इकाई क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि डीएनए किससे मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एल.के. जेफरी द्वारा डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए का संरचना किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए का संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बेस आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं? तो दोस्तों डीएनए के अंदर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन होती है, परंतु यूरोसिल नहीं होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
डीएनए डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को कौन सा बंधन जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंधन डीएनए के डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरएनए का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों आरएनए का कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए में एडेनिन के साथ कौन सा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है? तो दोस्तों डीएनए में एडेनिन के साथ जो होता है वो थायमिन जुड़ती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुआनिन के साथ साइटोसिन जुड़ती है जबकि एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होता है? दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? तो दोस्तों डीएनए का आरएनए में बदलना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है जबकि आरएनए का प्रोटीन में बदलना ट्रांसलेशन कहलाता है और ये जो होती है वो नाभिक के अंदर होती है। दोस्तों नाभिक का मतलब केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आरएनए का आपको बताना है कौन सा प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी आरएनए आरएनए का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजधानी के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट राजधानी के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो राजधानी होती है पौधे की कोशिका में थोड़ी बड़ी आकार की होती है जबकि जंतु की कोशिका में छोटे छोटे आकार की होती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नई टॉपिक के साथ।